जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी दिल्ली में, हम लोग मौजूद हैं अलीपुर रोड और हमारे साथ में हैं इंजीनियर आर.सी. विवेक जी। संकल्प दिवस, बाबा साहेब का अंतिम संदेश। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं बाबा साहेब के अंतिम संदेश। क्या अंतिम संदेश देकर गए थे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों के लिए आज का दिन बहुत खास है। बुद्ध एंड धम्मा उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को पूरा ही किया था। अगले दिन सुबह उन्होंने एक अंतिम संदेश भी लिखा 6 दिसंबर 1956 और उसके बाद वो अंतिम सांस जो एक संदेश देकर गई बाबा साहेब की मानव मसीहा की विश्व रत्न, इस धरती के दूसरे सम्यक संबुद्ध, करोड़ों लोग मिलकर उस अंतिम संदेश का पूरा पालन नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे सर आप? बाबा साहब ने एक प्रण किया था, संकल्प लिया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ इस समाज के अंदर अन्याय नहीं होता है, तो मैं आज प्रण लेता हूँ कि इस समाज को, अछूत समाज को मैं इस गुलामी से निकालूंगा। अगर नहीं निकाल सका तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये उनका संदेश उनके दिल में छाया हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं इसे पूरा करूँगा और पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि मैं इनको किस प्रकार से गुलामी से निकालूं। उन्होंने गवर्नमेंट से बात किया, अंग्रेज़ों से बात किया, 2 वोट का अधिकार लेके आए, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। जब उसमें भी सफल नहीं हुए तो उन्होंने ये कहा कि जिस समाज के लिए मैंने संविधान दिया और संविधान के द्वारा मैं चाहता था कि मेरा समाज गुलामी से निकलेगा, लेकिन मेरा संविधान भी उन मनवादियों के हाथ में पहुंच गया जिन मनवादियों ने वो इस समाज का ही अपहरण कर रहे हैं, बल्कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो इस संविधान का भी क्या होगा? उन्होंने ये कहा कि अगर संविधान मुझे वापस दे दिया जाए तो मैं संविधान का ही फाड़ दूँ और मेरा समाज अपने आप ही अपने अधिकार ले लेगा। तो उससे बहुत परेशान होके जब परेशान हुए और उनको अपने अधिकार अपनी समाज को नहीं दिला सके तो उनको ये महसूस हो रहा था कि मेरा संकल्प अधूरा रह गया। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1949 को बुद्ध धर्म धारण किया था। मेन पर्पज उनका ये था कि अगर ये सारा समाज, अछूत समाज, अगर बुद्ध धर्म धारण कर लेगा तो वो अछूत नहीं रहेगा, बुद्धिस्ट हो जाएगा। बुद्धिस्ट हो जाएगा तो इनकी मेजॉरिटी बन जाएगी, मेजॉरिटी बन जाएगी तो इस देश में इनका एक दिन राज होगा, फिर जो का है ये गुलाम नहीं रहेंगे। ये उनका मुख्य उद्देश्य था जो उन्होंने ये धर्म धारण किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस समाज ने बाबा साहब की बात को समझा ही नहीं। हकीकत ये है, बाबा साहब की बात को, हर चीज़ को उन्होंने लाइटली लिया। अब एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अगर समाज को गुलामी से नहीं निकाल सकूं तो अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। इतनी बात कहने के बाद भी इस समाज के लिए इतना कुछ किया, संविधान बनाया, बुद्ध धर्म धारण किया, इसके बाद भी आज भी इस समाज के अंदर वो चेतना जागृत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मेरा समाज गुलाम तो है ही, लेकिन गुलामी में सो रहा है, ये जागृत अवस्था में नहीं है। ये मेरा रीज़न था। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस समाज के लिए। उन्होंने जीवन भर अपना पूरा झोंक दिया। त्याग मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर भी अपने इस समाज के लिए कुर्बान हो गई। फिर भी अपना समाज आज उस स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है जिसके लिए उन्होंने ये सारे संघर्ष किए। इसमें कहाँ कमी रह जाती है जबकि उन्होंने बुद्ध एंड धम्मा भी दिया? राइट, आप सही बात कह रहे हैं और हकीकत में ये सही भी है। जब उन्होंने ये कहते हैं कि मैंने इस समाज के लिए और संविधान बनाने के लिए अपने 4 पुत्रों को खोया, जब मेरा प्रिय पुत्र ख़त्म हुआ तो उस वक्त मेरे पास कुछ लोगों ने पैसा मांगा तो पैसा नहीं था ताकि मैं कफन के लिए भी पैसा दे सकूं। तो मेरी पत्नी
रमाबाई ने अपने धोती का टुकड़ा फाड़ा और टुकड़े को लेके फिर हम गए शमशान भूमि में और दफना कर आए। और मुझसे गरीब इस देश के अंदर कोई भी नहीं नेता है जितना कि मैं हूँ, और मैंने जो काम समाज के लिए किया है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी समाज इसके बावजूद भी इस बात को नहीं समझ सकी। मैंने समाज के साथ कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा उनके साथ रहा, और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं उनके साथ ही रहूँगा और मैं उनके ही लिए काम करूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। शोषित, वंचित, पीड़ित, तिरस्कृत को की मतलब जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी बाबा साहेब ने संविधान से, बावजूद उसके आज भी हम लोग वहीं के वहीं हैं जहाँ थे। कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये तो संविधान की बदौलत हमें इतने अधिकार मिल गए कि हम थोड़ा बहुत जी पा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये समाज एहसान क्यों नहीं मानता? बाबा साहेब ने अपने लिए थोड़ी किया था। बाबा साहेब चाहते तो इतने पढ़े लिखे थे, विश्व में कहीं भी सेटल हो सकते थे, उन्हें कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? अपने बच्चों के लिए ध्यान रखते, अपने पत्नी का ध्यान रखते, अपने आप का अपना विकास करते, लेकिन उन्होंने तो अपने इस देश के लिए अपनी शिक्षा का न्यौछावर कर दिया। यू आर राइट। जो गुलाम होता है, गुलाम हकीकत में किसी विद्वान व्यक्ति की बातों को नहीं समझ पाता, और वही विद्वान की विद्वता की उन्होंने बात की, ये गुलाम उनकी बातों को नहीं समझा और न समझ आज भी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब उनको रिजर्वेशन से आप पढ़े लिखे सब कुछ हुआ, इतना आपके लिए किया, इसके बावजूद भी आप उनके एहसान को मानने को तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी बात को आप लोगों ने नहीं माना तो याद रखो एक दिन वहीं पहुंचोगे जहां से मैंने तुम्हें निकाला है। जी, बाबा साहेब तो खुद को मतलब अच्छा बना सकते थे, मतलब अपने आराम के लिए जीते तो, लेकिन ये समाज समझ क्यों नहीं पा रहा है बाबा साहेब की उस विचारधारा को जिसके लिए वो रहे भी नहीं? उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में भी जाना पड़ा तो मैं अपने लिए नहीं गया था, समाज के लिए गया, और समाज को मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया मैंने समाज के लिए किया। अब ये समाज का भी ड्यूटी बनता है कि समाज इस बात को समझे कि भाई कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना कर रहा है तो समाज का भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ उनके लिए करें। अरे स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिल जाती। हिस्ट्री देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, रसिया देखो, जर्मन देखो, किसी भी कंट्री में स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली। उन लोगों को अपना खून बहाना पड़ा था तब जाके स्वतंत्रता मिली। लेकिन मैंने संविधान के द्वारा तुम्हें स्वतंत्रता दिलाई जिसमें तुमने कोई खून नहीं बहाया, तुमने कोई कष्ट नहीं उठाया, बगैर कष्ट के इतना बड़ा मैंने आपको बनाया। इसके बावजूद भी आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो तो ये आप एक दिन जरूर पछताओगे। ये समाज बाबा साहेब के एहसान को नहीं मानता, इसका क्या मूल कारण है? गुलाम तो है ही, मानसिक गुलाम है। इसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक तोता है, अगर पिंजड़े में है, अगर उस पिंजड़े में से निकल जाता है तो फिर हमेशा के लिए वापस नहीं आता। और एक कबूतर है, मालिक दाना डालता है, कबूतर खाते हैं और चले जाते हैं और शाम को फिर वहीं आ जाते हैं। तो ये जो समाज है वो कबूतर मानसिक गुलाम है। इसी प्रकार से ये लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं, और मानसिक गुलाम हो जाता है तो गुलामी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली जय भीम कहने से, नमो बुद्ध कहने से कारवां आगे बढ़ जाएगा? नहीं, जय भीम बोलने से या साथ बौद्ध लगाने से इससे नहीं बढ़ता। इसके लिए अगर कुछ समाज में कुछ तब्दीली करनी है तो पहले अपने आप को तब्दीली करनी पड़ती है। आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। आपको अपना बदलने के बाद आपको समाज को समर्पित करना पड़ता है। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान आपको समाज को देना पड़ता है, तब समाज बदलता है। समाज जय भीम लगाने से नहीं बदलता। बाबा साहब ने कहा ये तुम पूजा पाठ करते हो, ये पूजा पाठ मेरी मत करो, जाके तुम मेरे बताए हुए सिद्धांत को, मेरी बताई हुई बातों को मानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आज के समय में संविधान का उतना मतलब एक है तो, लेकिन संविधान को दरकिनार करके फैसले लिए जाते हैं हर जगह, राजनीति से लेकर अदालतों में भी। राजनीति में हकीकत में ऐसा ही होता है। राजनीति में एक विचारधारा होती है और विचारधारा उनको बताई जाती है, चाहे CBI है, चाहे इनकम टैक्स है,
चाहे जज हैं, जो भी है, एक विचारधारा उनको फैला दी जाती है कि आप इस विचारधारा पर काम करेंगे। तो जज भी जजमेंट देता है तो उस विचारधारा पर जजमेंट देता है। जज ने एक जजमेंट दिया कि जजमेंट तो हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, हमारे माइंड के ऊपर निर्भर करता है, संविधान के ऊपर नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर का जो डिसीजन दिया, मंदिर बनाने का जो डिसीजन दिया, वो डिसीजन क्या संविधान के मुताबिक था? नहीं, वो संविधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिमाग का था, वो उनके बताए हुए रास्ते का था, जो वो कहते हैं कि इस गाइड पे आपको काम करना है, इधर उधर काम नहीं करना है। तो उसके मुताबिक डिसीजन दिए जाते हैं, चाहे आपका कोर्ट हो, सीबीआई हो या कोई और हो। तो इससे क्या है, समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर हमारी मानसिकता, हमारे विचार नेगेटिव हैं। आज नेगेटिव विचारधारा लेके ही संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ें जो समाज के अंदर जो चल रही हैं, आगे जो बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं और पीछे की तरफ जा रही हैं और हमारा समाज भी एक दिन ज़रूर एक गुलामी की तरफ जा रहा है। हिंदुज़म मीडिया से प्रसारित हो रहा है और संविधान के लगभग खिलाफ ही है। बावजूद उसके वो लोग तो पावर में आ रहे हैं और हम लोग 85 होते हुए भी, कर्मठ होते हुए भी, संविधान होते हुए भी कमज़ोर होते जा रहे हैं आए दिन। मीडिया इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। मीडिया के द्वारा ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं और मीडिया के द्वारा ही हम देश को नीचे कर सकते हैं। मीडिया हकीकत में जो करना चाहिए ईमानदारी से काम, वो ईमानदारी से काम नहीं करता, वो भी उनके इशारे पे काम करता है जो उन्होंने कहा कि भाई ये बात करना है। तो इसलिए मीडिया जिम्मेदार बनता है। अगर हमारा देश नीचे जा रहा है तो मीडिया का जिम्मेदार बनेगा, अगर हमारा संविधान नष्ट हो रहा है तब भी मीडिया ही जिम्मेदार होगा। आपकी बहुजन मीडिया, आपकी सोशल मीडिया कैसा काम कर रही है आपकी नज़रों में पिछले कुछ सालों से? सोशल मीडिया जो काम कर रही है, मैं यही कहूँगा कि मरते हुए आदमी को थोड़ा ऑक्सीजन दे देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, पथभ्रष्ट है। ऑक्सीजन देते जिंदा रखे हुए हैं, समझो। अच्छा। ऑक्सीजन दे के जिंदा रखे हुए हैं इस समाज को, इस संविधान को, इस देश को। अगर ये भी नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं रहेगा, आपका संविधान भी नहीं रहेगा। ये सोचने वाली बात है। तो मीडिया के लिए क्या दिशा निर्देश है? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया के लिए? बहुजन मीडिया हो या आप कोई भी व्यक्ति हो या सुनने वाला व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलने के बाद अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। विचारधारा को पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक नेगेटिव विचारधारा, एक पॉजिटिव विचारधारा। नेगेटिव से नाश होता है, सर्वनाश हो जाता है, पॉजिटिव से डेवलपमेंट होता है। क्या जातियां जो सिर्फ भारत में एक बीमारी है जातियों की, ये बीमारी भारत में ही है, भारत के अलावा कहीं भी नहीं है, इसका असर भारत की तरक्की पर आ रहा है जातियों का? जी, जातियाँ की जो बात करते हैं आप, जातियाँ मैंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान सब जगह देखा, कहीं कोई जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य जाति है, इसके अलावा कोई जाति नहीं होती है। लेकिन ये मनुष्य जातियाँ भी कैसे बनाई? आपके यहाँ जातियाँ आपके ऊपर SC, ST, OBC लोगों के ऊपर राज करने के लिए जातियां बनाई गई और जबरदस्ती थोपा गया। अगर नहीं मानते हो तो उनको मारा गया, पीटा गया। तो उसके बाद ये जातियां जो कहा है काम कर रहे हैं। यहाँ जाति देखकर सिद्ध होती है, ना कि योग्यता के आधार पर। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उस देश की, और जो मानने वाले वो लोग हैं उनकी, कि वो जाति के नाम से प्रायोरिटी देते हैं या जाति के नाम से मानते हैं, क्योंकि जाति नाम की कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर ये जाति की वजह से करेंगे तो बाबा साहब ने कहा, अगर ये देश पहले भी गुलाम जाति की वजह से हुआ था और आगे भी अगर ये जाति रही तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। सब लोग मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, मोदी भारत से जातियां तो खत्म कर नहीं पा रहे हैं। वाहवाही करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जो वाहवाही करते हैं, ऊँटा उठाते हैं, फूल बरसाते हैं, वो बिके हुए होते हैं और वाहवाही उससे कराई जाती है, पैसे से कराई जाती है, हकीकत में दिल से नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट।